यूनिट एंड डायमेंशन। तीस नंबर में है कैपेसिटी, धारिता। कैपेसिटी, कैपेसिटी 12th में पढ़ेगा इसके बारे में। कैपेसिटर चैप्टर ही है। कैपेसिटी धारिता का होता है चार्ज बटे पोटेंशियल। ये फार्मूला का फार्मूला मतलब हो गया। अब पोटेंशियल यहाँ जो है जो होगा ml² t - q i - 1 पढ़ा था। ml² t क्यूब i का -1 है। तो ये हम लोग पढ़े थे। पोटेंशियल मतलब यहाँ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हो। कौन पोटेंशियल है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज बच्चा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो चार्ज का तुम पढ़ा है आवेश, आवेश बराबर I × T। तो इसका हो गया I × T। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग देखो यहाँ कल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ml² t के पावर -3 I के पावर -1 कल पढ़े थे ना। -1 ही था। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ। इसको क्या करना है? यहाँ देखो इसको क्या करना है? ऊपर ले जाना है। m का यहाँ क्या है? प्लस, इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस। m का -1 l² है। तो l ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो l के पावर -2 चला गया। अच्छा t क्यू है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 1 3 1 4 l के पावर 4 i का माइनस। अच्छा t होगा ना। हाँ i के -1 है तो e बजाएगा तो प्लस, एक क्या हो जाएगा? 2i²। कैसे होगा माइनस में? माइनस प्लस में होगा। 1 1 2 हो जाएगा ना। सीधा होकर बैठो। हाँ अब देखो तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? इसका SI यूनिट लिखेंगे। SI यूनिट या MKS। SI या MKS। अब बोलो मास है तो क्या कहेगा? केजी पर केजी ना। और लंबाई है तो मीटर। अब बोलो टाइम है तो S/4, I है तो एम्पियर के स्क्वायर। या चार्ज का क्या पढ़ा है? कूलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा है? वोल्ट। अब कहेगा सर इसका CGS सब लिखिए, अभी सब नहीं होगा काहे? बाकी 3 का तो लिख देगा, I का कैसे लिखेगा? I का तो सिर्फ एम्पियर ही होता है यूनिट में, और तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए इसका सिर्फ SI ही होगा। MKS इसे कह सकते हो। MKS होगा। ये हुआ MKS। ये क्या हुआ? ये हुआ SI। बात बुझा ना? तो MKS SI बहुत का सेम होता है, इसीलिए लिख देते हैं। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है ना। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। आज इसको निपटा देंगे, कल से न्यू चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट ये है, ये फार्मूला बहुत पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। तो ½ mv²। वहाँ पूछेगा, v को डबल कर देंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से पूछा था कि v को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा। v की जगह देगा 2v, तो 2 दूना 4 बाहर निकलेगा तो 4 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बहुत बुझा। जब जाएंगे टॉपिक पर तो डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। है पढ़ने की डिटेल में। अब देखो ½ mv²। डायमेंशन लिखो तो कांस्टेंट कुछ होता है? पढ़े थे नहीं होता है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। अच्छा मास है तो कौन से क्या होगा? m ही होगा डायमेंशन। अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट का टाइम पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट मतलब l/t यानी कि l की पावर -1, यानी कि l की पावर क्या पढ़ा था? -1 पढ़ा था। देखो लिख के देते हैं तो हाफ, ठीक है वेलोसिटी है तो m LT के पावर -1 पढ़ा था। -1 तो स्क्वायर -2 LT l/t का स्क्वायर करेगा ना जी। l² t² होगा, ऊपर जाएगा तो l² t का -2 होगा। वही तो लिखे हैं यहाँ पर, लिखे है ना। तो ml² t के पावर क्या होगा? इसका सब यूनिट लिखेंगे। बोलो इसका MKS यूनिट या इसका SI यूनिट क्या होगा बताओ? मास का केजी, लंबाई का मीटर²। और बोलो दे दिया हुआ। अच्छा अब देखो इसका काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी है ना, तो ऊर्जा का हम लोग क्या पढ़े थे? जूल। इसका भी जे से इंडिकेट करते हो, इसका हम लोग
जूल भी काइनेटिक एनर्जी का होता है। ऐसा यूनिट लिखे, इसके बाद लिखो CGS यूनिट। बोलो केजी है तो ग्राम। अब तो लगता है कि दुकानदार बगल वाला है दुकानदार ना इतना आसान लग रहा है। ग्राम मास का, सॉरी मीटर का सेंटीमीटर। आइए इसको अर्ग कहा जाता है, ERG। वर्क का पढ़ा था ना, अर्ग इसका भी है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते जाएंगे, बताएंगे, ठीक है। FPS बोलो, बोलो FPS, और 12th में का टीचर सिखाएगा नहीं, कहेगा 11th में सीख कर आया था, डायरेक्ट लिख देगा ऐसे होता है ना। तो अब जितना पढ़ा ना भी यूनिट डायमेंशन, इतना ही 12th में भी काम देगा। अब बाकी एक दो एक्स्ट्रा है तो वो वहाँ तुमको बता दिया जाएगा, लगभग इतना ही है, वहाँ इतने ही यूनिट डायमेंशन है सब जगह। कोई भी एग्जाम कंपटीशन का इससे अधिक नहीं रहेगा, यूपीएससी बीपीएससी छोड़ के, उसमें तो खूब पढ़ना पड़ता है। अच्छा ये लिख दिया। अब हीट का लिखो, मैकेनिकल का हीट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हीट ऊष्मा जिसे कहते हो, लेटेंट हीट, ठीक है। तो हीट बराबर होगा एनर्जी के, ENERGY, और एनर्जी बराबर होगा वर्क। कैसे? अब देखो तू जितना काम करेगा ना, अब कोई मान लो दो व्यक्ति है, एक आदमी ये है मोहन कुमार, एक है सोहन कुमार। ये कहेगा हम बरियाती, कहेंगे कोई बात नहीं है मोहन भाई सोहन भाई, दोनों दौड़ लगा 2 किलोमीटर का, क्या करो 2 किलोमीटर। अब देखते हैं कौन दौड़ पाता है। अब बोले कि कपर 50 किलो के बोरे ले लेना एक तो। दोनों आदमी क्या किए, गांव का 2 बहुत पढ़ा लिखा लोग था, एगो मोहन एगो मोहन कह रहा था कि हम ज्यादा ताकतवर है, और सोहन कह रहा था कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। हम कहे कोई बात नहीं है, 50 किलो क्या ले लो दोनों का पार पर, अब बोरा यहाँ से कतरा का चक्कर लगाओ, जाओ वहाँ दुकानदार फलना दुकानदार को बेच देना, ये सामान है ना। अच्छा दोनों का पार पर दिए। मोहन बेचारा गया रास्ते में पटक दिया 1 किलोमीटर से, और सोहन बेचारा पूरा पहुंचा दिया। तो ज्यादा काम कौन किया, मोहन की सोहन किया, मोहन तो गिर गया। तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसके पास उतना अधिक एनर्जी, और जितना एनर्जी काम करेगा शरीर से उसमें निकलता है ना, इसीलिए काम जितना करेगा उससे चलता है पता नहीं बस कितना एनर्जी है। ऊर्जा अधिक होगा तो उसमें तुम्हें शरीर से अधिक निकलेगा, इसलिए उसमें मतलब एनर्जी, मतलब काम, मतलब वर्क। बात बुझा? अच्छा बेचारा मोहन को सोहन को बेइज्जत कर दी फालतू में, हम क्या करोगे, किसी को हम ले लेते हैं। चलो अब वर्क को ले लिया, तो वर्क का मैंने पढ़ा है ml² T के पावर -2 ना। अब देखो तो अब तो सारा चीज लिख सकते हैं उसी प्रकार से, जैसा मतलब जो वर्क का सारा चीज था वही होगा हीट का भी। अरे पढ़े लिखे है ना, तो सब तो यही इसी का होगा, तो फिर क्या लिखना है, छोड़ देंगे इसको, वहाँ भी हम छोड़े हैं। अब चलो प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, ये केमिस्ट्री में आएगा प्लांक नियतांक, वहाँ डिस्कस हम लोग इसको करेंगे। केमिस्ट्री का चालू होगा केमिस्ट्री भी 10वां खत्म हो रहा है, 1 सप्ताह रुको। प्लांक्स वहाँ भी 3रा चैप्टर, 4था चैप्टर शुरू कर दिए हैं, और 2-3 दिन में निपटा देंगे चैप्टर को। ई महीना क्या तारीख आज है, 26। ई महीना में खत्म हो जाएगा वो चैप्टर, और 4-5 दिन लगेगा आवर सारणी में निपटा देंगे कंप्लीट। बात बुझा ना। फिर तो केमिस्ट्री पर लग जाएगा ताला, और फिजिक्स पर तो ताला पहले से लगेगा, थोड़ा नंबर बताएंगे प्लस चैप्टर का, तो हमको कितने देर लगेगा पता नहीं निकल तो 2 दिन हम 1 दिन हम घींच देंगे, लेकिन 3-4 दिन ले जाएंगे, 10वां है ना, 3-4 दिन ले जाएंगे आराम से। तो आधा घंटा मत लोग को पढ़ाएंगे, खत्म हो चुका है ना। आधा घंटा बाद विचार करने के लिए, हाल चाल जानने के लिए, घर में क्या किया नहीं किया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसके लिए। तो उसको तो मान लो उतना दिमाग लगाना तब नहीं, कंप्लीट पढ़ा दिया है ना। जिसको दिक्कत होगा बना के आएगा, टेस्ट पूछ लेंगे, पूछताछ करेंगे, तो वो सब प्रोग्राम करेंगे। अब बाकी तुम लोग के घंटा 1.25 घंटा टाइम देंगे, केमिस्ट्री तब वहाँ से फिल गुड करेंगे, सिंपल। तो प्लांक्स कांस्टेंट जिसे हम लोग H से इंडिकेट करते हैं, H से, छोटका H से, इसे हम लोग प्लांक नियतांक के नाम से जानते हैं। अब देखो इतना बराबर होता है एनर्जी, ENER, एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी।
एनर्जी का पढ़ा है अभी ml स्क्वायर टी के पावर -2 ml स्क्वायर टी के पावर -2। और फ्रीक्वेंसी का पढ़ा था 1 बटा टाइम पीरियड 1 बटा आवर्त काल, ऊपर जाएगा टी के पावर -1 हो जाएगा। बात याद करो, बताए थे ना। यस सर अच्छा, इसको पटिया के ले जाओ ऊपर, -1 के ऊपर जाएगा क्या होगा, और -2 में से एक प्लस -2 प्लस 1 -1 बच जाएगा, यानी कि ml स्क्वायर टी के पावर -1। बात बुझा। अब बोलो SI यूनिट, SI यूनिट बोलो। मास है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और बोलो एनर्जी का क्या पढ़ा था, जूल पढ़ा था, जूल। और फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था, हर्ट्ज, जूल पर हर्ट्ज। नहीं है लिखा, बता दिया, बात समझ में गया ना। फ्रीक्वेंसी खट्टे थे, पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, याद है। फ्रीक्वेंसी क्या पढ़े थे, 1 बटा टाइम पीरियड खट्टे थे, नहीं बोले एग्जैक्ट। CGS यूनिट बोलो, CGS यूनिट बोलो। बोलो केजी है तो ग्राम, ये है तो cm, ये है सेकेंड। अर्ग पर हर्ट्ज का हर्ट्ज, ठीक यही रखो। अब हम लोग यहाँ से क्या बात कर लेंगे, FPS यूनिट के बारे में। क्या होगा बताओ, PDFT स्क्वायर। थर हो गए बताते बताते, अगला पेज हटा इसको। अब थर हो गए बताते बताते, अल्लाह बल्ला अल्लाह बल्ला। उससे कुछ पढ़, जल्दी खत्म करो इस सब टेंशन को। नया चैप्टर आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का सिखाएंगे। और तो दिन काट रहे हैं, गुना भाग सिखा रहे हैं। 2 जो 2 4, 2 गुना 2 भी 4 न। चलो ए साइन कॉस नहीं, साइन कॉस को भी देखिए। चलो चलो अब वेव लेंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। 34 नंबर में है, पेज नंबर कितना होगा, पेज नंबर 2। वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य होता है। लैम्ब्डा इंडिकेट, ये सिंबल क्या है जी, लैम्ब्डा। इसको लैम्ब्डा पढ़ना से। उल्टा अल्फा बीटा गामा पढ़ा होगा ना, तो गामा ऐसे होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे लिखते हैं गामा, नहीं है गामा, हम ऐसे लिखते हैं गामा, ऐसे मार के कैसे लिखते हैं जी, अभी तो लिखे थे, भूल गए जाते हैं तो क्या करोगे। तो ऐसे भी लिखते हो, कत्ती वर्ड लिखे होंगे अब तक। समझ में आ गया ना, लिखती रहते ठीक है। हैं। तो वेव लेंथ लैम्ब्डा बराबर होता है, तो लेंथ है तो लंबाई है, तो लंबाई नापेंगे। एक वेव की लेंथ को वेव लेंथ जाएंगे तो बताएंगे, इसे एक प्रकार का ये लेंथ ही है। तो लेंथ है तो लंबाई का क्या होता है, सिर्फ L होता है। हाँ, अपने कॉपी कलम पर लिखेंगे। चलो यहाँ से देख लेते हैं, देखो कुछ नहीं है, फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब हम लोग टेंशन का बात करेंगे, जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स है। मतलब टेंशन मतलब क्या होगा, जैसे इसको खींच रहे हो, क्या करे, इसको खींच रहे हो ना, हाथ दर्द कर रहा है तो लिख देते, इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो तनाव हो गया, एक प्रकार का बल लगा रहे हो ना, तो बल का जो पढ़ा था ml टी पर -2 वही होगा। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा है। तो mgh इसका फार्मूला होता है, मास का तो m हो गया, लंबाई अब gh। अब देखो mgh, g एक प्रकार का त्वरण है, बता थे ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताए थे। तो त्वरण है, तो त्वरण का परावैल्थिक पर -2 वही होगा। h लंबाई का हाइट है, तो एक प्रकार की लंबाई भी है, तो l हो जाएगा, यानी कि ml पर -2। अब ये तो तुम लिखा था इधर, नहीं लिखा था, तो वही हो गया। अब कुछ है नहीं। अब देखो टॉर्क, देखो बल आघूर्ण, टॉर्क मतलब क्या होगा, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण होता है फोर्स इंटू लीनियर डिस्टेंस, फोर्स गुना, अच्छा फोर्स का पैरामीट्रिक पर -2, और डिस्टेंस है तो लंबाई हो गया, उसका पढ़ा L, तो L स्क्वायर ml स्क्वायर टी के पावर -2। जानकारी के लिए फेयर में भेज देंगे, सब बात लिख लेना, फालतुआ की सब काम बुझते हैं हमें करवाना। बात समझ में गया ना। फटल का मास्टर कॉपी से फटल को पढ़ाता है। अरे अमृत है लिखा हुआ इसमें, नहीं है अमृतों से अमृत तो पिएगा तो सट जाएगा, इसको जितना पिएगा उतना बढ़ेगा ना। इम्पल्स आवेग के बारे में पढ़ेंगे, तो फोर्स इंटू टाइम पीरियड, ये शायद पहले आया था, इम्पल्स ये आ चुका है, ये आ चुका है। लीनियर मोमेंटम बराबर मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी का पावर -1। अब देखो ये पढ़ेगा जा करके 12th के फिजिक्स में, और 10वां में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना बड़ा होता है फोर्स बटा क्या होता है, अब फोर्स का पढ़ा है -2। अभी चार्ज का पढ़ा IT, तो ऊपर जाएगा तो m रह गया ऐसे,
एल रह गया वैसे, और टी आई ऊपर जाएगा तो माइनस से -3 आई -1 हो गया। चलो खत्म हो गया, खत्म कहानी। 40 वही जानना था नहीं। राम कहानी। कुछ नॉमिकल हम लोग अब करेंगे इस चैप्टर पर कि यूनिट डायमेंशन का यूज कहाँ करेंगे, किस पर हम लोग करेंगे अब। अब देखो, किसी समीकरण को चेक करना होगा ना कि वो समीकरण सही है कि वो समीकरण गलत है। उसका सिंपल सा फंडा है, LHS का डायमेंशन अब बराबर RHS का डायमेंशन यदि हो रहा है तो वो समीकरण सही है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो समीकरण गलत है। यही मतलब प्रोसेस है चेक करने का। तो बीमा के आधार पर आधार पर किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जाए। किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जाए। शुद्धता की जांच मतलब वर्किंग रूल इसका देखो, कोई समीकरण सही है कि नहीं है। कोई समीकरण को जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर 2 मान लो, सपोज दैट इस प्रकार कोई समीकरण है, फिर इसमें इस प्रकार समीकरण नहीं आता है, कुछ समीकरण है वो सही है कि गलत लिखा हुआ, इसका निर्णय कैसे करेंगे। तो LHS का निकालो डायमेंशन कैसे, अभी तक जो पढ़ा है अब उसका यूज करेंगे हम लोग। और फिर किसका निकालो, RHS डायमेंशन। दोनों यदि बराबर हो रहा है तो बोलेंगे समीकरण सही है, नहीं तो समीकरण क्या है, गलत है। ये तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका है मात्रक, LHS का मात्रक निकालो और RHS का मात्रक निकालो, जिस दोनों सेम निकल रहा है मतलब सही है, नहीं तो मात्रक क्या है मतलब समीकरण गलत है। इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉमिकल लेते हैं। तो वर्किंग रूल यही है, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। देखो एक इक्वेशन लेकर हम बताते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मेरे पास है, इंग्लिश में एग्जाम्पल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ V बराबर दिया है P/D। अब इसको चेक करना है डायमेंशन के आधार पर, देन टू टेस्ट द करेक्टनेस, इसकी सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है, ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण का, बेस्ड ऑन डायमेंशन। किसके आधार पर करना है जी, डायमेंशन के आधार पर। वेयर जहां देखो भी क्या है जानकारी, भी तुम्हारा वही अपना पुराना लड़का वेलोसिटी मतलब वेग है, पड़ोसी का लड़का है। अब देखो वेलोसिटी है तो तुम पढ़ा है वेलोसिटी का LT के पावर क्या पढ़ा है, ठीक है, हम लोग बाद में यूज करेंगे। और D अपना वही डेंसिटी है, जिसे कहते हो घनत्व कहते हो, डेंसिटी। और अपना P जो है वो बंदा क्या है जी, प्रेशर है, यानी कि दाब है। अच्छी बात है। अब हम लोग सॉल्यूशन से बात करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से V बराबर P/, क्या दिया है जी, D रूट में। अब देखो कुछ नहीं करना है, LHS का डायमेंशन निकालो, यदि वो डायमेंशन RHS के बराबर हो गया तो लिखा हुआ इक्वेशन सही है, नहीं तो लिखा हुआ इक्वेशन क्या है, गलत है। कुछ नहीं करना है, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन अब क्या करेगा जी, बोलो V बराबर V है तो V का क्या लिखेगा जी, डायमेंशन। V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या पर है, LT पावर -1, LT पावर -1, डायमेंशन इसका हो गया समीकरण नंबर 1। अब लिखो यहाँ से डायमेंशन ऑफ RHS, इसका यूज यही करते हैं जो पीछे पढ़ा ना 40 गो, उसका उपयोग है। तो बराबर P/D फार्मूला हो गया। अच्छा P प्रेशर है, दाब है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे बल, बल MLT के पावर क्षेत्रफल एरिया स्क्वायर हो गया। बात बुझा। अब बटे D डेंसिटी, घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान गुना आयतन, घनत्व बराबर फार्मूला नहीं पता है, घनत्व डेंसिटी बराबर द्रव्यमान मास, घनत्व द्रव्यमान बटे त्वरण होता है, यही पढ़ाए थे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते, घनत्व बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ लिखा हुआ, उसको एक बार ध्यान देना। घनत्व बराबर सॉरी मास बटे क्या है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है।
देखो कैसे निकालेंगे, क्या इसका तुम प्रेशर का निकाल लिया, ये तो समझ में आ गया होगा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का एमेक्टिक पावर बोले थे रट लेना इसको, इसीलिए बोले थे कि बार बार काम देगा ही। बल बटे क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे डेंसिटी का डायमेंशन लिखेंगे, किसका लिखेंगे, डेंसिटी का। इससे पहले अलग अलग पढ़े थे, अब साथ में करके पढ़ रहे हैं, बात बुझा ना। तो डेंसिटी का होता है मास बटे वॉल्यूम, अब मास है तो उसका होगा मास, तो उसका होगा एम होगा। अच्छा एम है, अब वॉल्यूम का होगा तो एल गुना बी गुना एच, सब लंबाई है तो एल गुना एल क्यू, और ऊपर जाएगा एल के पावर -3। क्या इतना बुझा। और रूट सरल है तो क्या होगा, अच्छा चलो एम एल टी के पावर -2। अच्छा ई एल को ले जाएगा, वो भी रखो एल स्क्वायर, ई जाएगा ऊपर, नहीं ऊपर नीचे रहेगा ई किसको समझ में नहीं आया, हमको पता है नहीं, ऐसे लिखो 1/2, अब बटे लिखल है x लिखल है ना, 1/2 लिखल है, अब बटे क्या लिखल है X। इसको मान लो y, तो इसको तुम नहीं लिख सकते हो y गुने बटे x, इस दिक्कत नहीं होना चाहिए। और y का मान 1/2 है, तो 1 बराबर 1/2 गुना 1/x। अब बात बुझा, ये वही किए हैं काम, इसको इतना अब बटाम किए, इसके बटाम ये है, तो अभी तो वही है। अब बोलो जब क्या होगा, दुख गुना भाग एम चला गया, अब बोलो कौन कटेगा, अच्छा एगो एल से एगो चला गया, अरे ठीक है ना किया है। अब देखो ना ये एक है ना, ये कहता है ये एक है, इधर जुटेगा। अब देखो तो क्या बचा जी, एल सुनो ना, एल के पावर कितने इधर है 1, तो उधर टी पावर -1 स्टेप और लिख दीजिए -2, एल के पावर 1 -3 जुटेगा ना जी, और रूट में जुटेगा। अब बोलो 1 में 3 गया, माइनस का 2, एल के पावर -2 और टी के पावर -2, सॉरी एल के पावर +2 होगा ना, और रूट में, लेकिन केस में रूट में। अच्छा ये किसको समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आया, एल के काटो इसको, अगला पेज लाओ, वहीं बताएंगे। पेज लेवल का नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ ला पेज लाओ, तो नहीं लगा होगा। तीन को जल्दी जल्दी पेन दे दो। लगा पेज लगा, उसमें से कार्बन खोलो। चलो ऑफ कर देते हैं इसका, फिर फैन ऑन करो, फैन ऑन करो, मशीन गन चलाओ। देखो यहाँ से एल टी के पावर -2, एल के पावर 1 -3, तो ये क्या होगा, टी के पावर -2, एल के 1 में 3 गया, बोलो क्या होगा -2, रूट में चढ़ेगा तो ये निकल जाएगा, एल के पावर -2 ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा ऊपर जाएगा, तो एल के पावर क्या हो जाएगा रूट में है, तो वर्गमूल लेगा, तो बोलो पहले लिखो एल को, एल 1 तो 1 लिखाना जाता है, टी -1, बोलो इसको ऐसे लिख देंगे एल टी, समझ में आया तुमको समझ में आया। देखो यहाँ तक तो उसी चीज़ को लिखे हो, टी -2, 1 में 3 गया -2 हुआ। अच्छा इसको छोड़ दिया मैंने, कुछ नहीं किया, इसको पटिया के ऊपर ले गया तो साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस हो गया। अब वर्गमूल है तो वर्गमूल लेगा तो टी पावर -2 है, तो पहले इसको लिखो, तो स्क्वायर है तो चला गया, एक बच जाएगा ना, ये भी एक बच जाएगा, बचेगा एक नहीं लिखा जाता है, प्लस माइनस लिखते हो, एल टी का -1 हो गया डायमेंशन। अच्छा तो डायमेंशन ऑफ ये क्या हो गया RHS, तो इसीलिए समीकरण नंबर इसको मान लो 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ये किसका डायमेंशन है RHS, इसीलिए हम लोग लिखेंगे हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS बराबर, ये बात भी एल टी पावर, अतः यह समीकरण क्या है सही है ना, दिमाग के आधार पर सही है, ऐसा इसीलिए दिया गया समीकरण दिमाग के आधार पर सही है, ये बात कह दिए, हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन किया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन पर। तो 40 यूनिट डायमेंशन पढ़ा, उसका यूज यही है, कोई समीकरण लिखा हुआ है, यदि दिमाग आधार पर पूछेगा कि बताओ भाई ये जो समीकरण लिखा हुआ है सही है गलत, किसके आधार पर, दिमाग के आधार पर चेक करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस समीकरण के निकालेंगे LHS का बीमा, और उस समीकरण के निकालेंगे LHS का बीमा। यदि LHS का बीमा बराबर LHS बीमा हो गया तो बोलेंगे अतः ये समीकरण बीमा के आधार पर सही लिखा हुआ है। यदि नहीं आएगा LHS जितना बीमा आया है, यदि वो नहीं आता, यदि मान यहाँ -2 आता, तो बोलते यह समीकरण नहीं सही लिखा हुआ नहीं है, यह गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, बात बुझा। अच्छा एक यहाँ से ट्रूथ निकल गया कि कोई समीकरण सही लिखल है कि नहीं लिखल है,
तो उसको तुम पता कर सकते हो ना। और जितना इक्वेशन लिखोगे तो उसको कंसेप्ट को फॉलो करेगा। ये एक टाइप का मैंने न्यूमेरिकल कराया, अब अलग टाइप का न्यूमेरिकल कराएंगे। अब देखो बाकी जो टाइप का न्यूमेरिकल है ना तो कराएंगे नहीं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, तुमको बना कराना है। बना कैसे रहना है वो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ये बात है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं, होमवर्क तुमको देंगे हम। होमवर्क तो कर सकते हो, कहीं भी लिख देंगे। तो HW इसी में क्या है, इसमें HW क्या है, तुमको एक इक्वेशन है H बराबर 2s cos थीटा बटे रो RG। वेयर लिख देते हैं, वेयर यहाँ पर देखो S है सरफेस टेंशन, S क्या है सरफेस टेंशन, H है हाइट। अब इसका नहीं लिखेंगे बीमा, क्योंकि तुमको तो हम पढ़ा चुके हैं। Yes. तुम देख देखो ऐसे काम कर हम लोग काम कर सकते हैं। R बराबर क्या हो गया, रेडियस हो गया, और रो बराबर हो गया डेंसिटी। डेंसिटी हो गया, रो को डेंसिटी कहते हो। अब तुमको चेक करके आना है किसके आधार पर, बीमा के आधार पर, कि समीकरण सही लिखल है कि गलत। तो सबका बीमा पढ़े हो, इसका भी पढ़े हो, इसका थीटा का भी पढ़े हो, यूनिट ले डायमेंशन लेस है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन। इसका निकालना डायमेंशन, इसका सबको निकालना डायमेंशन, लिख देना। जैसे गुना भाग यहाँ किया था उसी प्रकार से करना। यदि पूर्ण गया तो बोलेंगे सही, नहीं तो क्या बोलेंगे हम लोग गलत है। थोड़ा सा हिंट देते हैं, लेकिन लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि तुम कर आओगे। इस प्रकार से LHS इसको लिखना फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से। H बराबर जो क्वेश्चन दिया वो लिखना, इसका L हो जाएगा डायमेंशन ऑफ RHS 2s cos थीटा रो RG। और फिर 2 का कुछ होगा नहीं, सरफेस टेंशन का ये होता है, cos थीटा कुछ होगा नहीं, रो का ये होता है, लंबाई R का रेडियस ये हो गया, G का ये हो गया, गुना भाग करना, L सही होता है। लिखेंगे नहीं क्योंकि तुमको कर करके आना है। बात बुझा। का मतलब क्या, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाए थे, हाँ। गुरुत्वाकर्षण त्वरण नहीं पढ़ाए थे, हाँ। वही तो जी एक गुरुत्वाकर्षण LT पावर नियतांक माइनस था, तो वहां से ले लेना जी। बात बुझा। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। ऐसे तो काम कर सकते हैं, अब तो बना लेगा। yes, अब तो मोबाइल का टेंशन नहीं खत्म है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, इसी प्रकार तुमसे हम काम करवाएंगे। बात बुझाना, हम लोग को बहुत काम आता है सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में देखो, V बराबर पाई P R के पावर 4 T अपॉन में 8 ईटा L। डायमेंशन के आधार पर चेक करना है लिखा है सही कि गलत। वेयर फिर हम अगला हम हर एक टाइप का एक कराएंगे, और बाकी दोनों कर कराना है। नहीं होगा तो कल बताएंगे, लेकिन कॉपी चेक करेंगे तुम बनाया है कि नहीं, तभी बताएंगे। हिंट भी थोड़ा दिए दिए कैसे बनेगा, अब भी नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत वाला बात है। कोई दिक्कत, चलो। तो वेयर यहाँ पर देखो V बराबर है वॉल्यूम आयतन, V क्या है वॉल्यूम। ये बात क्वेश्चन में कहता है, ये सब क्वेश्चन में कहा हुआ बात है, इसीलिए यहाँ पे भी सब बात क्वेश्चन लिखा हुआ है। P बराबर हो गया यहाँ से प्रेशर, P बराबर क्या हो गया जी, 2-3 दिन न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिन चलता है, ठीक है। हम बहुत सारा न्यूमेरिकल कराएंगे। R बराबर, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं है क्या। R बराबर रेडियस, T बराबर क्या है जी टाइम हो गया, L बराबर क्या हो गया जी LENGTH लेंथ हो गया, ईटा बराबर कोफिशिएंट विस्कोसिटी, पढ़ाए हैं नहीं पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ लिखा है डायमेंशन, लेकिन हम कहे लिखेंगे। देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं कैसे बनाएगा ना, वो तो वैसे बनेगा। फॉर्म क्वेश्चन लिखना, V बराबर ये सब बात का दिया है, LHS से निकालना, वॉल्यूम है तो LQ होगा, फिर RHS का पा का कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है, P का प्रेशर है तो ML माइनस 20/-2, R है लेंथ, R क्या है जी लेंथ है, L के पावर 4, तो T है टाइम, E कांस्टेंट, इसका कुछ होगा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तुम देखना कॉपी में लिखा होगा, इसका ये गुना भाग करना सेम आता है वो, इसीलिए बोलेंगे समीकरण सही लिखा हुआ है। बोलो क्लियर हो गया, कर कराना है आज, कल कर कराना है। अब बोलो इनन कहेगा अब अथी नहीं है, मोबाइल नहीं है, नन कहेगा, तब सब बहाना हम दूर कर देंगे ना, काम तो करवाएंगे ही। अब थोड़ा सा अलग टाइप का हम कराएंगे है ना, तो उड़ा देता है पकड़ के जी, है ना। आपको रुपया बढ़िया है। यूज खोल दो, उसको खोल दो, गमछी किधर कर दो। यूज ऑफ डायमेंशन में अभी पढ़ा था ना, वो था मेरा केस फर्स्ट। ये एक अलग, ये केस फर्स्ट इसको कह दो कि केस फर्स्ट टाइप का ये सवाल हुआ। बात बुझा ना, ये क्या सवाल हुआ, केस फर्स्ट टाइप का। कोई दिक्कत, ये जितना बात पढ़ रहे हो ना
ये तो प्रैक्टिस करने के लिए है ही ना। अब फेयर में लिखना होगा ना, तो हम पूरा इसका फोटो खींच के भेजेंगे, यस उसको लिख देना फेयर में। ये अपना कॉपी बना एक ठो फिजिक्स वाला डेरा पर अपना प्रैक्टिस उक्टिस के लिए। देखो 2 ठो कॉपी बनाना तुमको है, सब एगो- कुछ का। सब कुछ का नहीं बनाना है। फिजिक्स मैथ का 3-4 फिजिक्स का एक कॉपी वो बनाना है, जो यहाँ पढ़ते हो उसको लिखना है, जो काम देते हैं उस पर करना है, सारा काम उस पर करना है, बनाना भी है, सब उस पर करना है। दूसरा कॉपी एक तरफ से क्या हो गया, रामायण रामचरित मानस कौन लिखा था, तुलसीदास। तो तुम भी लिखना मेरे कॉपी से तुलसीदास बन जाना ना, एगो रफ एगो फेयर। बात समझ में क्या ना। तो उसमें क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब बात नहीं लिखते हैं, अब फेयर में तो सब बात होना चाहिए ना, तो सब बात का लिखना पॉसिबल नहीं ना है। इसमें लिखल है तो फेयर में एक तरफ से नियारी से बैठ करके आराम से राइटिंग रच रच कर लिखना मुझे ना बात। हाँ अब सोचेगा घर पे घूमेंगे, आज काम रेस्ट कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, तो कल और दोबर हो जाएगा, 3 दिन और दोबर के आप छोड़ ही देते हैं। नहीं बुझा बात। इस बात कौन दिन हम बताए थे, पहले दिन नहीं कहे थे इस बात पहले दिन हम कह देते हैं, विद्यार्थी को डर से छोड़ ही दे बात बुझा, ताकि सतर्क हो जाओ तुम, बात मानो, टीचर की भरोसा है तो जैसा कर रहा है वैसा करो, हटाओ इसको जब, नहीं तो भविष्य में दिक्कत हो जाएगा। अब पता चल रहा ठीक है कहे थे नहीं कम से कम 4-5 घंटा है ना। आप देखो अब क्या करेंगे, नया हेडिंग जो रहेगा, बीमा के कितना टाइम हुआ देखो तो एक बार, 9:30 चलो इस एक टैप को क्लियर कर देते हैं, 2 का टैप क्लियर हो जाएगा ना। और फिर इसमें तुमको हम बहुत सारा इसमें होमवर्क बनाया हुआ है ना, ये होमवर्क दे देंगे, कल तुम पूरा सेकंड टाइप क्वेश्चन करके आएगा, और सेकंड टाइप जब कर लेगा तो फिर थोड़ा सा कुछ और भी बताएंगे, मतलब 2 के साथ हम लोग क्लियर एक बताएंगे, फिर सब कर कराना है। देखो कैसे निकालते हैं। बीमा हेडिंग है, बीमा के आधार पर किसी भौतिक समीकरण से, वो समीकरण को चेक किए, क्या किए, अब उससे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो बीमा के आधार पर किसी भौतिक समीकरण से अज्ञात, मतलब जिसका पता नहीं है उसका, जिसका पता नहीं है उसका अज्ञात भौतिक, एस.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल है ना, अज्ञात भौतिक राशि का डेट भी लिखल है, देख सकते हो। हाँ इसका मतलब एग्जाम देने के बाद हम रेस्ट नहीं किए, तो अच्छा लिखा हुआ है। उधर 1 महीना लग गया था पढ़ाने में, शुरू में इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम खींचता है, मास्टर छुट्टी भी देता है ना। तो मतलब जिस एग्जाम का कौन महीना हुआ था, 10वां का, हम लोग को मार्च में 10वां का एग्जाम हम दिए थे, क्योंकि पहले किसका एग्जाम होता है, इंटर का, तब किसका एग्जाम होता है, मैट्रिक एग्जाम होता है, पहले इंटर तब मैट्रिक। तो सेकेंड थर्ड महीना में एग्जाम हुआ था, तीसरा महीना में, चौथा महीना शुरू किए पढ़ने के लिए। तो चौथा महीना तो इधर बहुत 15-16 दिन का टाइम इधर चला गया था, फिर छुट्टी रहा था, यानी कि इसका मतलब रेस्ट किए हम इंटर में, नहीं किए रेस्ट। तुम कौन महीना में पढ़ रहे हो, कौन महीना ही है, हम कौन महीना में पढ़े थे, तो 4 महीना गैप पूरा करेंगे, जब तक लिख देंगे पॉसिबल होगा। और तुमको भी करना पड़ेगा डबल मेहनत, 4 घंटा का नहीं करना पड़ेगा, तभी ना पूरा पढ़ेगा। शौक है कि हम पूरा पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, और डबल मेहनत तो नहीं करेगा तो थोड़े पॉसिबल है, नगरी तब झाड़ देगा। 15 में एग्जाम दिया होगा, 16 में, 14 में इंटर 11th 12th 15 में, तो 2016 के जनवरी में एग्जाम, मार्च फरवरी में एग्जाम देते हो ना। जब तुम लोग का मैट्रिक कब क्लियर हुआ, 2020 फरवरी हुआ ना, तो पढ़ तो लिया, सेशन तो 19 ही का आएगा ना, पास करेगा 20 में, तो वही है। तो हाँ बीमा के आधार पर किसी भौतिक समीकरण से अज्ञात भौतिक राशि का SI मात्रक ज्ञात करें, SI मात्रक ज्ञात करें तो करें, नया पेज लावें, इसमें तो नहीं होगा। अब लिख दें, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन हाँ है, देखो v बराबर रखो, v बराबर दियल है a√x, क्या दियल है, a√x, बहुत खूब, इतना नॉलेज है, प्लस b√bx प्लस c। तब क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट, तब डायमेंशनल SIONAL फॉर
मूला एंड कौन यूनिट जी? एस आई यूनिट। किसका निकाले? ए का निकाले। एस आई यूनिट ऑफ ए का निकालो, बी का निकालो और सी का निकालो। बीमनीय सूत्र क्या निकाले? एस आई मात्रक। किसका किसका? देखो एक चीज कर सकते हो, जब फेर करेगा तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लेना, ये ऐसा लिखते हैं। फायदा करेगा। बाद में तुमको भविष्य में कभी तू किसी को पढ़ाए या कहीं पढ़ेगा तो मजा इंग्लिश में पढ़ने में आता है, और दोनों रहेगा तो तुमको इंग्लिश धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से बात समझ जाएगा ना, इंग्लिश भी कमजोर नहीं रहेगा ना। ला पेज लेने का क्वेश्चन, ये भी बराबर देल है, भी बराबर देल है। अब भी किया एक्स क्या बताते हैं, भी बराबर क्वेश्चन में दे दिया। अब कहता है भाई भी बराबर समीकरण हम दिए हैं, अब तुम बताओ कि यहाँ पर ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा और एस आई मात्रक क्या है। बुझा? लाओ पेज लाओ जाओ। फिजिक्स पेज नंबर कर्मा होगा चौथा। मैंने क्या पेज पढ़ा था? 5 इसमें क्या गो? 4 9 पचे 45। एगो आदमी को तो 50 में पूर जाता। चलो ठीक है, कहना जाओ वहीं 300 के पास तुम पढ़ना, उसी के लायक हो। आगे का प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन में वेयर भी बराबर क्वेश्चन में ही कहेगा ये बात, हमने कहेंगे वेलोसिटी है भी बराबर क्या है जी? हाँ, और x बराबर डिस्टेंस है। 12th का जब मैथ पढ़ेगा और मैथ में फर्स्ट वॉल्यूम का जब लास्ट में जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ही चैप्टर आता है, वहाँ पर पढ़ाते हैं इसको। और फिजिक्स में पहले 11th में पढ़ लेते हैं ना। v बराबर वेग और x बराबर डिस्टेंस मतलब दूरी। बहुत खूब। अब चलो तो हाँ, डायमेंशन ऑफ, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। देखो दो चीज को जब जोड़ना होगा ना फिजिक्स में, जैसे a रूट एक्स और b, अरे b रूट एक्स था कहाँ क्वेश्चन में, b प्लस एक्स था, हमने b रूट एक्स लिख दिया, b एक्स था। जब तुम दो चीज को इसको जोड़ेगा ना, वो एक एक कंडीशन में जुटता है या बराबर करेगा तब उसका डायमेंशन सेम होगा तब जुटेगा, ऐसा यूनिट सेम होगा तब जुटेगा और तब बराबर होगा। वैसे नहीं होता है फिजिक्स में। जैसे इससे पहले समीकरण इसके बराबर लिख दिया है ना, तो तुम जैसे हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करके किया, इसके बराबर लिखे मतलब लगता है ना छिट्टा का बहुत बड़ा ढके ढकी बड़ा ही क्वेश्चन है। नहीं, जितना सब काट खूट करके डायमेंशन होगा उतना ही भी का होगा, और जो इसका काट खोट यूनिट होगा वही होगा किसका यूनिट? भी का। फिजिक्स में कुछ जोड़ते हो कुछ घटाते हो, डायमेंशन और यूनिट मतलब एस आई यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग जोड़ते घटाते हैं। इसका मतलब जो इसका होगा वही इसका होगा। देखते हैं भविष्य में क्या होता है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? भी के बराबर। इसका इसके बराबर, क्योंकि जोड़े हो ना सबको, इसीलिए एगो बताएंगे सवाल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से केस फर्स्ट में डायमेंशन ऑफ किसका निकालेगा? ए रूट एक्स का, अब बराबर होगा डायमेंशन ऑफ किसके? भी के। जैसे हमने कहा है फिजिक्स में दो चीज को बराबर करते, दो चीज को जोड़ते हो तो डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हमने कहा कि भी बराबर ये प्लस ये होगा, इसका मतलब इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। इतना बात समझ में आ गया ना? अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स का डायमेंशन ऑफ क्या होगा? भी। इसका भी मान बराबर इसका भी मान। अच्छा, ए का भी मान होगा, वो तो निकालना ही है ना, वो तो क्या करना है? निकालना ही है। तो डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। रूट एक्स को पटिया के भेज दो बट्टा में, तो बट्टा में भेजेगा ना, तो डायमेंशन ऑफ भी, अब बट्टा क्या हो जाएगा? रूट एक्स। अब बोलो भी क्या लिखा था क्वेश्चन में? वेलोसिटी वेग, अब वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का एल की पावर -1, एल की पावर। अच्छा, एक्स के बारे में क्या बोले थे? एक्स के बारे में डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस का लेंथ तो क्या होगा? एल होगा। तो अब बटे में एल के पावर 1/2 के रूट, सॉरी
1/2 ज्यादा रूट नहीं लिखना है, बात बराबर है ना जी। रूट लेके 1/2 लिखो, इसको पटिया के ऊपर ले जाओ। वैसे आदमी आजकल सुनता है, ये भी एल है, ये भी एल है, कोई बात नहीं। एल 1 - 1/2 हो जाएगा, क्या ऐसा होगा? और ठीक पावर -1 होगा। बोलो समझ में आया? आसान है ना। इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन कर दिया मैंने। तो ये देखो ए का निकालना है तो इसका निकालना है एल रखो, जिसका उस बाद में बट्टा में भेज दो। तो भी का हमने लिख दिया, एल एक्स का मैंने लिखा तो इसको ऊपर ले गया, तो ये चीज़ हो गया। 1 में से 1 गया तो -1/2। देखो एक बार डर आप जाकर बनाना तो 200% समझ में आएगा, बात समझ जाएगा ना। पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे थोड़ा सा खुजली होता है शरीर में, नहीं बुझा बात को। एक बार जाकर बनाना और नहीं समझ में आएगा तब कहना। हमको पता थोड़ा सा दिक्कत होता होगा पहली बार पढ़ने के बाद। टी का पावर क्या होगा यहाँ से? क्या मैंने ए का बीमा निकाल दिया? क्या मैंने एक बीमा निकाला? अब इसी प्रकार से क्या करेंगे? एस इसका बीमा निकाल दे। क्वेश्चन और क्या पूछा था? बीमा और क्या निकाले? एसआई मात्रक। तो तुमको तो डिग्री प्राप्त है, ई रहेगा तो ढेर लिख देते हो, एसआई मात्रक नहीं लिख देते हो। डिग्री तुमको पीएचडी किए हो उसमें, तो अभी 40 गो में किए हो पीएचडी। बोलो क्या होगा? लेंथ है तो मीटर और टाइम है तो क्या होगा? अच्छा -1/2 होगा, ये -1/2 क्या होगा? बोलो ना। डिग्री तुमको तो पहले से प्राप्त पीएचडी हम दे दिए, 40 गो दिए थे, 40 क्वेश्चन कराए। अब इसी प्रकार से केस नंबर किस में करेंगे? क्वेश्चन पूछना है कोनो क्या? हाँ बोलो। डायमेंशन ऑफ क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बोलो हे वाला बोलो bx बराबर डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ क्या होगा? भी। बोलो कोई तकलीफ तुमको क्या चाहिए? बी का चाहिए ना, तो फालतू आप क्या रखेगा? बेरोजगार थोड़े उतना है। डायमेंशन ऑफ बी बराबर बोलो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बोलो 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 भी अब बटे एक्स। अब बोलो डायमेंशन भी का तुम पढ़ा है एल टी के पावर एक्स का, तो एल लेंथ कट गया तो टी के पावर -1। तो यहाँ से निकल गया कि डायमेंशन ऑफ बी बरोबर टी के पावर। अच्छा तुम तो पीएचडी किया है ऐसा मात्रक में लिखने में जी, फिर पूछ रहा है हमसे एस आई यूनिट। बोलो क्या होगा? एस के पावर -1। क्या समझ में आया? तो यही चीज है। इसी प्रकार से किसका लिखेंगे हम लोग? सी का। केस थर्ड में कुछ है क्वेश्चन बता तो? डायमेंशन ऑफ है कुछ हो? आसान है। तो डायमेंशन ऑफ भी सॉरी सी बराबर डायमेंशन ऑफ क्या होगा? सी। अरे भी बोलना चाहिए ना, इसमें तो खाली सी है तो भी एल्टिक पर -1 का दिया और पूरा दिक्कत। ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट बोलो। एल के है तो मीटर और टाइम है तो सेकेंड। बोलो कोई तकलीफ है? पेज लगाओ, अगला क्वेश्चन दे देंगे, होमवर्क देंगे हम उस पर। हम समझ में गए ना। इस टाइप का पूरा 2-3 दे देते बना कर आना। कोई तकलीफ है? और जितना बड़ा सबका क्या करेगा? यूज करेंगे हम लोग। सराया हुआ नहीं है पेज ना। चलो रोक देते हैं। आज का फिजिक्स का HW सर तीनों को जोड़िएगा तब न। किसको जोड़ेंगे? काहे? क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी एक में एल्टिक पावर किसी एक में नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन दे दिया ना, वो जो क्वेश्चन लिखे थे उसका उसमें ए और बी और सी का डायमेंशन निकालना है और ऐसा मात्रा निकालना है। ए का तो निकाल दिया है या बी का भी निकाल दिया, सी का डाल दिया, बस हो गया। बात बुझा? वो तो उसमें चेक करने के लिए कह रहा था जी, यहाँ चेक करने तो निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन सुन लो और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ए ई बराबर है ax² + bx + c है, तुमको वही करना है। तब ए सीधा लिख देते हैं क्वेश्चन में ए बी एंड सी का SI मात्रक और बीमा निकालें। बीमीय सूत्र निकालें। बीमा सूत्र मतलब बीमीय सूत्र। बात बुझा ना? समझ गया क्वेश्चन? अच्छी बात है। आप देखो जहाँ लिख देते हैं वेयर, पता होना चाहिए ना। ई बराबर एनर्जी है। अब एनर्जी तुमको पढ़ा है, उधर देख लेना क्या है। वो ये देखना मत, एक बार रिवाइज कर लेना, अपने मन से लिखना, तब रिवीजन पूरा समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। ई बराबर एनर्जी है। एक्स बराबर क्या है जी? डिस्टेंस है। तो जैसे अभी बनाए थे ना, इसी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ई बराबर a + √x अब बटे b × t। वहाँ भी ए बी का निकालना है बीमा। तो जहाँ पर वेयर ई बराबर क्या है? एनर्जी ENERGY। ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है, बात समझा ना? ये सब बात क्वेश्चन में कह देगा। और टी बराबर क्या है?
टाइम है। अब देखो इसको कैसे बनाएगा, थोड़ा सा कहेगा सर बट्टा में है, और तो सीधा वाला बताए थे तो थोड़ा देख लो, ये बट्टा में है ऐसा, तो डायमेंशन ऑफ रूट एक्स अलग अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, अलग अलग कर देते हैं। थोड़ा देख लो इसको, ये क्वेश्चन है ना, पिछला टाइम से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही लगेगा। किसका डायमेंशन निकालना है, किसका डायमेंशन निकालना है, ए का। तो ऊपर में भी देखो जुटेगा ना, जब भी जोड़ आ गया ना, तो अच्छा इसको इसको जोड़े होते, ये दोनों कब जुटा होगा, जब दोनों का डायमेंशन बराबर होगा तबे ना। जब दोनों का डायमेंशन होगा सेम होगा तब जुटा होगा जी। एक्स का डायमेंशन तो पता है, तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर कर देगा डायमेंशन रूट एक्स, इसका निकाल लेना, तो फिर आराम से काम हो जाएगा। अच्छा फिर निकालना है डायमेंशन ऑफ किसका निकालना है, ई। तो यहाँ से मान लो ए तो निकाल लिया तुमने, अच्छा अब कहेगा सर बी निकालिए, तो बी बराबर टी कर देंगे। नहीं, गुना में भाग में रहेगा तब नहीं करना, जोड़ घटाव में रहेगा तब करना है। यहाँ जोड़ के रूप में था दोनों, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। यहाँ किसके रूप में है बोलो, गुना के रूप में है। तो ई डायमेंशन बराबर पूरा का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ ई बराबर पूरा का डायमेंशन, अभी यहाँ ए का तो पता है, एक्स का भी पता है और टी का भी पता है, तो क्या बी नहीं निकलेगा, डायमेंशन ऑफ बी इधर उधर लेफ्ट राइट करके निकाल लेना। बोलो समझ में आया सवाल, समझ में आया ना, एक बार डायरेक्ट जाकर करना। अच्छा देखो फिर क्या करना है, उसी प्रकार के एक क्वेश्चन और यहाँ से करना है, यानी कि थोड़ा हिंट दे देते हैं यहाँ से करना तुम डायमेंशन ऑफ ए बराबर करना, क्या करना, हिंट। ये क्या है जी, हिंट है। डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या करना, डायमेंशन ऑफ क्या कर देना यहाँ से रूट एक्स, और फिर करना तुम डायमेंशन ऑफ क्या कर देना, ई बराबर कर देना डायमेंशन ऑफ क्या कर देना, बोलो ए प्लस रूट एक्स अब बटे बी गुना टी। यहाँ से निकल जाएगा डायमेंशन ऑफ क्या निकल जाएगा, बी बराबर कुछ भी, इस प्रकार से उलट फेर करना जैसे पीछा किए थे अपने, वो क्या होगा, निकल जाएगा। पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, हमको तो लग नहीं रहा है कि समझ में आ रहा है किसी इसको छोड़ करके, आता है समझ में कि झूठा मुझे डुला रहा है, तनी मनी आता है, चैनल पकड़ लेगा। देखो खुद से करना पड़ेगा मेहनत ना, जितना मेहनत अधिक करेगा उतना क्लास में अच्छा समझ में आएगा। हम बताते हैं सब चीज़, लेकिन तो अपना थोड़ा सा हाथ पैर धुलाना पड़ेगा ना, नदी में डूबता है ना। अब तो नदी में ये कहेगा हमको तो साथ तैरने आता ही नहीं है, तो हम हेलेंगे कैसे, अरे नहीं आता हाथ को तो पकटो पकटो, मतलब पटकना है कम से कम, धीरे धीरे हो सकता है सीखिए जाए, तुम सीख ही जाएगा, बच तो जाएगा ना। तो वही है, हम लोग को नदी में फेंक रहे हैं, मतलब सब चीज़ बता रहे हैं, अब कहेगा हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब इस प्रकार से, तो हाथ धीरे धीरे मारो ना, कॉपी पर जाकर डेरा पर देख लिख ले को लिखो, नया समझ में आता है, कुछ नहीं लिखना लिखा है बच्चा में, उतार दो 2 बार, तीसरा बार अपने समझ में आ जाएगा, तुम आजमाना एक बार, नहीं समझ कुछ आता है ना, सिर्फ जैसे लिखना कैसे लिखा है ना, देख देख क्या करना है, 2 बार, तीसरा बार में अपने समझ में आ जाएगा, जाकर देखना तुम। ये सब प्रैक्टिकल हम करके बैठे हैं इसीलिए कर रहे हैं, बात समझना है ना। तीसरा बार अपने दिमाग अच्छा ये ऐसे था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, हमको समझ में पहले क्या ना आया था। बी बराबर थका दिया पकड़ करके, ए रूट एक्स अब बटे बी माइनस क्या होगा, टी। तो वही सब बात है, एक्स बराबर दूरी, टी बराबर टाइम, भी बराबर वेलोसिटी, तो वही है। यहाँ भी क्या करना है तुमको, देखो ए बी का डायमेंशन निकालना है, ये गुना के रूप में है ना, अच्छा ये जोड़ के रूप में है, इसको तो डायमेंशन में बी बराबर डायरेक्ट कर देगा, जोड़ के रूप में है, ये गुना के रूप में है, तो पूरा का डायमेंशन बी बराबर पूरा का डायमेंशन, यहाँ से तुम ए का निकालना, इधर उधर कर करके एक डायमेंशन फिर क्या होगा, निकल जाएगा। ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, आज का काम यहीं समाप्त किया जाता है। आज का कार्यक्रम बंद।